हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 का कूलम्ब्स लॉ के बाद का है। ये लेक्चर नंबर 9 है, लेकिन विद्युत क्षेत्र के हिसाब से यदि लेक्चर नंबर को सेट करें तो ये विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यह समझना है विद्युत क्षेत्र होता क्या है। उसके बाद उसका हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको यह जानना है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत मीन्स क्या होता है? विद्युत मीन्स होता है आवेश, और क्षेत्र माने होता है जगह, एरिया, जो भी आप लोग समझते हैं। जैसे मेरा क्षेत्र है, मेरा जगह है। तो विद्युत मीन्स आवेश, क्षेत्र मीन्स जगह है। ठीक है, यानी आवेश का जगह, यानी आवेश जितना दूर पर अपना इफेक्ट करता है। जैसे होता है ना भारत का क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, तो भारत का क्षेत्र कहां तक है? तो एक हम लोग देखते हैं लाइनिंग। तो देखिए यहां पर एक सबसे बड़ा क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्षेत्र दो तरह का होता है। एक क्षेत्र जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, जैसे क्लासरूम का क्षेत्र, ठीक है, बोर्ड का क्षेत्र, यहां से यहां तक। तो जो चीज हम लोग आंख से देखते हैं उस क्षेत्र को तो हम लोग बोल देते हैं वहां से वहां तक। लेकिन मेरा आवाज का क्षेत्र कहां तक है? आप किस जगह बोलेगा यहां तक, वहां तक, आखिर किस जगह बोलिएगा? ये आवाज महसूस किया जा सकता है कि नहीं, वहां तक जा सकता है आवाज। तो जिस जगह तक मेरा आवाज पहुंच सकता है उस जगह तक मेरा ये आवाज का क्या हुआ, क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से किसी भी क्षेत्र को समझना है तो आवेश का इफेक्ट यानी प्रभाव जहां तक, जैसे मेरा आवाज का प्रभाव, मतलब आप जिस जगह तक मेरा आवाज को सुन सकते हैं। अब आप कहेगा हमको सुनाई नहीं दे रहा, पता लगा आप हम लोग से ज्यादा कुत्ता को 20,000 गुना ज्यादा सुनने की क्षमता है, तो वो सुन सकता है। तो भाई देखना पड़ेगा आवाज जाता कहां तक है। तो जिस जगह तक साउंड जाता है वो साउंड का क्षेत्र हो गया, आवाज का क्षेत्र हो गया। यानी मेरा साउंड हो गया तब मेरा आवाज का क्षेत्र हो गया। उसी तरह से कोई आवेश का इफेक्ट यानी प्रभाव जहां तक होगा बोलेंगे वो क्या, आवेश का क्षेत्र है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है इसका, सिंपल कि इसके प्रभाव को जहां तक क्या किया जाए, अनुभव किया जाए। यानी किसी आवेश के चारों, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि आवेश के सिर्फ ऊपर या नीचे की बात करेंगे, आवेश के तो चारों तरफ बात करेंगे। साउंड भी क्या होता है, चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इसके प्रभावों को अनुभव किया जाता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब आप जैसे आवाज जहां तक आप प्रभाव महसूस कर लिए कि नहीं यहां तक आवाज आता है, तो बोलेगा ना कि परमेश्वर का आवाज का क्षेत्र है। उसी तरह से कोई आवेश है और आवेश रख दिया उसके चारों तरफ जहां तक उसका, तो आप पता कैसे लगाएंगे? आवेश में हमको तो महसूस होगा नहीं। तो एक आवेश, इसको दूसरे ढंग से देखिए डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आवेश है और एक दूसरा आवेश है, तो ये एक आवेश किसी, ठीक, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ऊपर नीचे नहीं, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य, ये अन्य आवेश आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत मीन्स आवेश का क्षेत्र कहते हैं। और आवेश को बोलते हैं विद्युत, तो विद्युत का क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लो भारत में रह करके जहां तक भारतीय कानून को अनुभव करेंगे, भारत का क्षेत्र कहलाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्षेत्र होता क्या है। लेकिन अब नेक्स्ट जो समझना हमको है वो समझना है कि क्षेत्र बनता कैसे है। जैसे भारत का क्षेत्र है तो भाई भारत का क्षेत्र मुंह से बोल देंगे मेरा क्षेत्र है तो हो जाएगा? कुछ नियम कानून है, जैसे मेरा वहां तक सैनिक रहेगा, कुछ लॉ ऑर्डर है तो उसको बोलेंगे उसको अरेस्ट करके लाओ, पाकिस्तान का सैनिक घुस गया तो उसको मार के भगाओ। तो जिस जगह तक मेरा सैनिक है उस जगह तक मेरा क्षेत्र है। तो क्षेत्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे भारत का क्षेत्र बनाना है तो अपना सैनिक को भेजेंगे। मान लो किसी कारण से कोई और सतह पर हम अपना कब्जा कर लिए तो वहां पर मेरा पक्ष कैसे पता लग जाएगा कि मेरा वो क्षेत्र है, तो वहां तक हम अपना सैनिक को भेजेंगे। उसी तरह से आवेश का क्षेत्र यानी विद्युत का क्षेत्र बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, भारत का क्षेत्र भारतीय सेना बनाता है। उसी तरह से, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत क्षेत्र रेखा, एक लाइनिंग के द्वारा, हम रेखा के द्वारा दिखाएंगे और ये क्षेत्र का निर्माण करेगा। मतलब रेखा जो वहां तक जाएगा वहां तक क्षेत्र होगा। समझिए उसको, जहां तक सैनिक जाएगा वहां तक क्षेत्र होगा, उसी तरह से जहां तक रेखा जाएगा वहां तक क्षेत्र होगा। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का अवधारणा सर्वप्रथम माइकल फैराडे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मतलब माइकल फैराडे प्रयोग के आधार पर इसका कल्पना किए। ये थियोरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। वो एक्सपेरिमेंट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट के बाद अनुमान लगाए,
वो जैसे आलमंड का सीड है, उसको कागज पर रख करके मान लिया जाए एक साइड बैटरी से पॉजिटिव निकाल दे, एक साइड निगेटिव निकाल के रख दे, और इसको हल्का हल्का ठोकने के बाद एक लाइनिंग लाइनिंग जैसा होना शुरू हो गया। तो एक कल्पना की कि कोई भी चार्ज से कुछ अदृश्य रेखाएं निकलता है, जिसको अदृश्य माने जिसको हम देख नहीं सकते हैं, और जिसको देख नहीं सकते हैं उसके लिए एक टर्म यूज किया गया काल्पनिक रेखाएं, मतलब कल्पना किया गया कि इस प्रकार का एक रेखा होता होगा। और वो प्रयोग के बाद क्या क्या बताएं रेखा के बारे में, वो अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। मतलब दिमाग में ये बैठाना है कि ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, तो माइकल फैराडे द्वारा। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो वही बोल ही दिए कि ये दिखाई देता नहीं, एक काल्पनिक रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तथा उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। दिशा आ गया मतलब वेक्टर है, मतलब क्षेत्र है क्या और किस डायरेक्शन में है। जैसे मान लो हम अपना सैनिक को भेज दिए, तो सैनिक है कितना, सैनिक जा किधर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर मेरा क्षेत्र बनेगा। ठीक है। तो यहां पर पॉइंट नोट करने वाला चीज है कि ये एक काल्पनिक रेखा है और ये विद्युत क्षेत्र को भी दिखाता है और उसका दिशा को भी दिखाता है। मतलब एक साथ ये दो चीज को दिखाता है। मतलब इसमें दो चीज होना चाहिए, एक रेखा भी होना चाहिए और एक डायरेक्शन यानी दिशा। दिशा को दिखाने के लिए हम लोग तीर का यूज करेंगे। तो मतलब ये क्लियर हो गया विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गुण के बारे में। इधर तक देखिए आप लोग, क्या है गुण। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का जो पहला गुण है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त या अंत होती है। ठीक है। यानी धन आवेश से निकलती है। सबसे पहले लाइन को अलग अलग क्लियर करते जाते हैं। ठीक है। इन्हें ध्यान से देखिए। अगर जो देखा जाए तो एक चार्ज को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, और एक चार्ज को मान लेते हैं निगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो जरा ध्यान से देखा जाए कहता क्या है लाइन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। नहीं समाप्त मीन्स खत्म हो जाना, मीन्स खत्म से वो खत्म नहीं, समाप्त माने लास्ट हो जाना। ठीक है। तो यानी प्लस से निकला और ये माइनस में चला गया। अब अभी लाइन बताएं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र को भी दिखाता है और दिशा को भी। तो दिशा दिखाने के लिए एरो का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से हम तीर लगा देंगे तो समझ जाएंगे कि किससे निकला, प्लस से निकला और माइनस में चला गया। ठीक है। यानी दिमाग लगाइएगा कि हमेशा, आज नहीं हमेशा प्लस चार्ज से निकलेगा और माइनस चार्ज में जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम विद्युतशील थोड़ा बहुत दे चुके हैं। सेकेंड इसी में देखिए लिखा है एक आवेश की स्थिति में यह अनंत से शुरू या अनंत पर समाप्त होती है। एक आवेश, तो चलिए इसको हटा करके यहां पर एक आवेश बनाते हैं। एक आवेश मान लेते हैं, एक आवेश प्लस है। ठीक है। तो एक आवेश प्लस है, तो एक आवेश की स्थिति में क्या होता है। तो एक पॉइंट और हम आपको सिखाएंगे आगे कि ये रेखा हमेशा, आवेश यदि गोला हो तो उसके सतह से रेखा हमेशा लंबवत निकलता है। ये भी एक गुण है जो हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं, तो उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो एक आवेश की स्थिति में देखिए क्या होगा, ये शुरू होगा प्लस से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ध्यान दीजिएगा ये हमेशा सतह से, सरफेस से हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। किसी भी स्थिति में नहीं भी बनता है तो आप बनाने का प्रयास करिएगा, हो सकता है हमसे बनाने में गड़बड़ भी हो जाए, तो आपको बना लेना है। तो इस तरह से ये कहता है कि जब एक आवेश होगा, मान लीजिए सिर्फ ये प्लस है, यहां माइनस नहीं है, सिर्फ यहां पर कौन चार्ज है, कौन आवेश है, तो ये प्लस आवेश है। तो एक आवेश की स्थिति में ये कहां से शुरू होता है, प्लस से, और लास्ट कहां तक भी जा रहा है, जा रहा है, कहां तक दिखाएं, सिर्फ बोल सकते हैं ये इन्फिनिटी चारों तरफ क्या अनंत तक जाएगा। अगर जो प्लस होगा तब, और समाप्त होता है इसका यदि माइनस होगा, प्लस होगा तो शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा यहां लिखता आवेश की स्थिति में यह क्या, शुरू मतलब प्लस होगा, और अगर जो ये समाप्त होगा, ठीक है, ठीक है, तो समाप्त होने का मतलब है कि जरूर माइनस होगा। तो माइनस में क्या होगा, अनंत से शुरू होगा, उल्टा एरो कर दीजिए। ठीक है, एरो को क्या करना है,
उल्टा कर देना है। तो अनंत से इस स्थिति में पहले प्लस से शुरू हो रहा था, अनंत पर लास्ट हो रहा था, अब अनंत से शुरू होगा और माइनस पर जाके क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन होगा, पहला पॉइंट हो गया। यानी कि अब ये देखिए, इसी में अगर जो हम देख लेते हैं कि अगर जो ये प्लस है और हमेशा 90 डिग्री पर होगा, तो यहां से देखिए अगर जो हम इसको इस तरह से निकालते हैं, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा इसलिए कि हमेशा 90 डिग्री पर होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हटा करके और यहां से क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से करेंगे। ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है। हमेशा देखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है ड्रॉ करने के लिए पूछ दे, या ड्रॉ किया हुआ बोलेगा सही है कि गलत है, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। एक प्लस और एक माइनस होता है तो हमेशा देखिए 90 डिग्री को मेंटेन करेगा। ये देखिए यहां से 90 डिग्री ऐसे होगा और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहां से 90 डिग्री ऐसे होगा और इस तरह से, मतलब याद रखिए किसी भी स्थिति में ये प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा, और हर स्थिति में सरफेस से क्या होगा, 90 डिग्री पर निकलेगा, 90 डिग्री पर इन करेगा। अगर जो दोनों चार्ज प्लस हो या दोनों चार्ज माइनस हो, तो वो देखिए इस तरह से हो सकता है। नोट्स देंगे उसमें सब आपको बना हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान से देखिए क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों प्लस है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से प्लस से निकला सामने, ये भी प्लस निकला सामने, अब ये तो क्रॉस नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट दिखाएंगे, क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये क्या करेगा, जैसे दो पाइप से पानी निकला तो टकराने के बाद क्या होता है, ये इधर चल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। काटने के बाद क्या होगा, अगला पॉइंट आपको सिखाएंगे। तो ये जब भी होगा तो इस तरह से होगा, और याद रखिए किसी भी स्थिति में 90 डिग्री होना चाहिए। ये सरफेस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अगर जो दोनों प्लस चार्ज हो तो याद रखिए किसी भी स्थिति में निकलेगा प्लस हमेशा, और अगर जो ये माइनस हो जाए, ये चार्ज माइनस और ये चार्ज माइनस, तो कुछ नहीं करना है, जितना भी एरो है जो अब निकल रहा था अब उसके तरफ जाएगा। यानी करना क्या है, जितना भी, ठीक है, ये जितना भी एरो है जो बाहर जा रहा था उसको क्या करना है, गलती से कुछ छूट जाए तो अपने से ठीक कर लेना है, क्योंकि इतना लिखने में कहीं ना कहीं कुछ एरर आ सकता है। कॉन्सेप्ट को समझना है, कहीं भी निगेटिव निकालना चाहिएगा तो निकालते रहिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में हमेशा इन करेगा, यानी फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया। अब सेकंड की बात कर रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं स्पेस के किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जैसे इसको समझिए, मान लिया जाए इस तरह से है, और एक यहां पर पॉइंट है ए और एक यहां पॉइंट है बी। अब आपसे हम पूछ दे कि बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी में कौन विद्युत क्षेत्र के अंदर है और कौन विद्युत क्षेत्र के बाहर है, तो देख के बोलिएगा कि ए जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर है और बी विद्युत क्षेत्र के बाहर है। तो कैसे पता लगा, तो विद्युत बल विद्युत क्षेत्र रेखा, यही रेखा है, ये रेखा किसको दिखाता है, तो विद्युत क्षेत्र को। ठीक है, और तीर किसको दिखाता है, तभी बताए थे कि दोनों चीज को दिखाता है, विद्युत क्षेत्र को भी उसका दिशा को भी। तो रेखा दिखाता है विद्युत क्षेत्र को और तीर दिखाता है उसका दिशा को, डायरेक्शन को, कि इस डायरेक्शन में है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि मान लिया जाए कि एक हम ग्लास लेते हैं और उसमें हम ऐसे डॉट 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 करके दिखाते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये डॉट 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 ये बता रहा है कि ग्लास में पानी है, और जहां डॉट 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 नहीं है वहां बता रहा है पानी नहीं है। मतलब क्लियर है कि पानी को हम किससे दिखाते हैं, तो डॉट डॉट से। यानी उसी तरह से क्लियर है कि लाइन से किसको दिखाते हैं, तो क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र को। तो डॉट डॉट पानी को और रेखा क्षेत्र को। जहां डॉट डॉट नहीं है वहां पानी नहीं है, तो जहां रेखा नहीं है वहां क्षेत्र नहीं है। क्लियर है। अब देखिए 3 नंबर पॉइंट कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा, भी चर्चा की है कि एक कल्पना है, ठीक है, लेकिन इसका सांकेतिक प्रदर्शन विद्युत क्षेत्र के को प्रदर्शित करता है जो वास्तविक है। अब ये है कल्पना, लेकिन जो बना रहे हैं वास्तविक किसे कहते हैं, जिसको हम टच कर सके,
ठीक है, जिसको हम महसूस कर सके। जैसे हम बोलते हैं कल्पना में यहाँ एक आदमी है, तो क्या उसको हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये रेखा, तो कल्पना नहीं है, कल्पना, लेकिन जो बना रहे हैं वास्तविक। देखिए मिटाने पर मिट जाता है, इसमें हम छू भी सकते हैं। तो ये दिखाता है विद्युत क्षेत्र को, और ये रेखा है, कल्पना को दिखा रहा है। कल्पना कर रहे हैं कैसा रेखा होता होगा, लेकिन बनाते कैसे हैं? तो सही में जो मिटाने पर मिट जाता है ये करने पर। इसलिए याद रखिएगा कि ये काल्पनिक है, कल्पना है, लेकिन बनाते हैं जो वास्तविक है, मिटाने पर मिटता भी है, सटते हैं, छूते हैं तो छू भी देते हैं। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा को प्रदर्शित करता है। इसको हम इस तरह से समझते हैं, देखिएगा। मान लिया जाए एक रेखा बनाए यहां से, इसका नाम दे दिए 1, और एक रेखा, ठीक है, ये रेखा इस तरह से बना दी, 1 नहीं, बस ऐसे करके रेखा बना दी है। अब यहां पर जो बना रहे थे, बोल रहे थे इसका डायरेक्शन ये है, इस तरह से। इसमें फिक्स है, जब भी डायरेक्शन होगा तो इसी डायरेक्शन में, कहीं चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर इधर, यहां पर इधर, यहां पर इधर, यहां पर इधर, ये इधर, माने हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब आपसे पूछेंगे बताइए, जैसे यहां पर पूछेंगे डायरेक्शन बताइए, तो बोलेगा ये डायरेक्शन, बोलेंगे इसका बताइए, तो आप पूछिएगा किस बिंदु पर, किस पॉइंट पर, क्यों? हर जगह इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जिस तरह से हम ये हाथ को सीधे ले जा रहे हैं, तो मेरा हाथ सीधा जा रहा है, एकदम फिक्स है डायरेक्शन। लेकिन ये हाथ को ऐसे घुमाने के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे यहां पर हाथ जाएगा, यहां कोई टकराएगा तो इधर फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो इधर फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो इधर फेंकाएगा, यहां टकराएगा तो इधर फेंकाएगा। तो हर जगह फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसी तरह से इस रेखा में डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर पॉइंट पी लेते हैं, तो ये इसका डायरेक्शन क्या होता है? किसी भी कर्व पर, ठीक है, मुड़ा हुआ रेखा पर, वैसा रेखा जो एक बिंदु को टच करके निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथमेटिक्स में है। किसी भी कर्व के एक बिंदु पर स्पर्श करके गुजरने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। टेंजेंट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, टेंजेंट। उसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो लाइन के, ये देखिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहां पर कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा, यहां पूछेगा ये, यहां पूछेगा ये। इसको एग्जांपल को इस तरह समझ सकते हैं कि कोई नदी का किसी के ऊपर टर्निंग है, और वो नदी का पानी जो टर्न कर रहा है, आप वहां पर एक कागज के टुकड़ा गिरा दीजिए, तो नदी क्या करेगा? किनारा में सटा देगा उसको, क्योंकि वो हमेशा टेंजेंशियली उस पर फोर्स लगाएगा। तो ये चौथा नंबर पॉइंट वही बोलता है कि उसके हर जगह पर स्पर्श रेखीय होता है। देखिए पॉइंट नंबर 5 देखिए, दो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। कुछ बुक में लिखा है कि इसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलना चाहिए, विद्युत बल रेखाएं गलत है। लेकिन बहुत सा बुक में ऐसा भी है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी लिखता है और विद्युत बल रेखाएं भी लिखता है, ठीक है। तो लिखता है दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकते। तो यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगा। इसका अर्थ है कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो मान होगा जो संभव नहीं है। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये एक बड़ा वीवीआई पॉइंट है। इसको हम वीवीआई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स का कि दो विद्युत बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? क्वेश्चन यही रहेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो लिखेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि यह एक दूसरे को, ठीक है, यदि यहां से, यदि यह एक दूसरे, यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, यहां से आंसर हो जाएगा, बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगा। इसका अर्थ है कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो मान होगा जो संभव नहीं है। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर एक रेखा, इसको मान ली हम ये 1, और इसको मान लिए हम रेखा 2। अभी हम लोग पढ़े पॉइंट नंबर 4 में कि दो रेखा, किसी भी रेखा के जो स्पर्श रेखा होगा उसका दिशा देगा। तो मान लो कटान बिंदु ये है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, ये कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु पर क्या होगा कि रेखा 1 का विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या हो जाएगा? इसको नाम देते हैं E1,
क्योंकि हमेशा स्पर्श रेखा में होता है। अभी नदी का भी बात किए थे, ऐसे हाथ को भी इस तरह से घुमा के बात किए थे। और इसका दिशा क्या हो जाएगा, इसका स्पर्श रेखा इधर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा E2। अब अगर जो ये E1, अब अगर जो हम बात करते हैं कि इसकी तरफ होगा E1, तो ये बोलेगा नहीं मेरे तरफ हो जाएगा E2, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 कहता है कि हमेशा स्पर्श रेखा होना चाहिए। आप बोलेगा नहीं सर वेक्टर पढ़े हुए हैं सदिश, ना इधर होगा ना इधर होगा, दोनों का नेट हो जाएगा, ई नेट। अब ई नेट लिखते हैं तो ये जो ई नेट है ना इसका स्पर्श रेखा होगा ना इसका स्पर्श रेखा होगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण का पॉइंट नंबर 4 गलत हो जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 4 को सही करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि ये काटेगा ही नहीं, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये हमेशा ठीक है दूर दूर रहेगा, मतलब एक दूसरे को कभी काट नहीं सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 5। अब 6 की बात करते हैं, 6 क्या बोलता है। 6 नंबर पॉइंट करता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन या ऋण आवेश के गोले के पृष्ठ से हमेशा लंबवत होती है। तो अभी चर्चा कर ही लिए कि कोई भी चार्ज रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो जब भी इससे निकलेगा तो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री पर, या इन भी करेगा तो 90 डिग्री पर। ये तो पॉइंट अभी चर्चा की रेखा खींचने में। उसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक से नहीं गुजरती है लेकिन कुचालक से गुजरती है। इस लाइन को समझते हैं, पॉइंट नंबर 7 और 8 को एक फिगर में समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरह से होता है इसे। मान लेते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक हम रख दिए चालक, कंडक्टर। चालक किसे कहते हैं, चालक मतलब जिसमें बड़ी मात्रा में धन और ऋण आवेश दोनों उपस्थित और जो आसानी से चल सके बड़ी मात्रा में। तो ये प्लस क्या करेगा, इसके अंदर बहुत से माइनस को अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि प्लस माइनस को खींचता है। कूलम नियम में भी पढ़े थे कि समान आवेश में विकर्षण और विपरीत आवेश में आकर्षण होता है, तो ये दोनों विपरीत है। तो प्लस क्या किया, माइनस को खींच लिया, और प्लस क्या किया, प्लस को ठेल दिया। चल सकता, चूंकि चालक है तो आवेश इस पर चल के चला गया। अब जैसे यहां से हुआ तो ये यहां से जाना चाह के तो माइनस इसको समाप्त कर दिया, क्योंकि प्लस से निकलता है और माइनस में चला जाता है, प्लस से निकलता है माइनस में चला जाता है, प्लस से चला जाता है माइनस में जाके समाप्त हो जाता है। फिर तो यहां समाप्त हो गया, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकला, और इस तरह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसका मान क्या हो गया, 0। अब इसको दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ये पूरी तरह से निकल गया। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा फास्ट है उनके लिए कि ये यहां से निकल गया पूरी तरह से। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकला चला गया, लेकिन यहां भी तो प्लस और माइनस है, तो प्लस से माइनस तरफ एक उल्टा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, एक उल्टा। और उल्टा विद्युत क्षेत्र क्या किया, तो हम ये हाथ को इधर खींच रहे हैं, तो ये मेरा उल्टा वाला हाथ क्या करेगा, इधर खींचेगा तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में रहेगा, तो नेट फोर्स 0 हो गया। मतलब यहाँ उल्टा जो रहेगा वो नेट विद्युत क्षेत्र का मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। और इस तरह से याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि किसी खोखले गोले के अंदर धातु है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान तो 0। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था 2017 में कि किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1 0 कुछ भी दे देगा, तो ये 0 हो जाएगा। अगर जो ये कुछ उचालक या अचालक हो जाएगा, तो अचालक किसे कहते हैं, जिसमें ना प्लस उधर जाएगा ना माइनस उधर जाएगा, और जब प्लस माइनस जाएगा ही नहीं तो चुपचाप क्या करेगा, इस तरह से पार कर जाएगा। इसीलिए अगर जो बरसात के दिन में हम कार के अंदर बैठे हुए हैं और ऊपर से बिजली कड़कता है तो हमको खतरा नहीं है, क्योंकि कार चारों तरफ से धातु का बना हुआ है, उसके अंदर क्षेत्र इफेक्ट हमको 0 लगेगा। लेकिन कोई भी हम घर में सूखा लकड़ी उकड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो वो हमको क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट मार देगा और हमको खतरा है जान का। या कोई भी सूखी हुई लकड़ी के किनारे हम लोग बरसात के दिन में खड़े हैं तो हमको इलेक्ट्रिक शॉर्ट मारने का खतरा है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ठीक देखिएगा बरसात से पहले रामनवमी आता है, रामनवमी में हम लोग सब अपने अपने घर में बजरंगबली के पास हरा बांस को गाड़ देते हैं, और वो हरा बांस क्या होता है, तो चालक होता है। तो जो हमारा घर पर गिर के हमको जान लेगा वो बांस के थ्रू होते हुए जमीन में चला जाता है, और हम लोग बोलते हैं कि बजरंगबली हम लोग को क्या किए, बचा लिए। ठीक है, अब जरा सा पॉइंट नंबर देखते हैं, 9 नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ, आखिर बंद लूप का निर्माण का क्या मतलब हो गया, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो आगे जाके यूनिट 3 में पढ़िएगा चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं में होता क्या है कि मान लिया जाए एक नॉर्थ पोल है
और एक साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से एक रेखा निकलता है जो दक्षिण ध्रुव में जाकर के फिर उत्तरी ध्रुव तक पहुंच जाता है। मतलब जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बंद लूप का निर्माण करता है। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करता है। बट विद्युत में क्या होता है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस से तो निकला अब माइनस में जाकर समाप्त हो गया, वापस नहीं आया। यदि वो वापस आ जाता तो बंद लूप का निर्माण करता, लेकिन ये बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, यानी बंद लूप मतलब हो गया जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो बोले बंद लूप हो गया। तो याद रखिएगा बंद लूप का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होती है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, तथा जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होती है वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लिया जाए कि हम इस तरह से बना दिए, और एक बना दिए इस तरह से। अब आप ही दोनों देख के बताइए, मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है। ए और बी में विद्युत क्षेत्र किस जगह पर प्रबल है, किस जगह पर ताकतवर है? तो निश्चित है कि ए पर बहुत पास पास है, तो जब पास पास होगा तो बोलेंगे प्रबल। जैसे बहुत सा आदमी एक जगह पर है इकट्ठा रहेगा तो बोलेंगे ज्यादा ताकतवर है, दूर दूर रहेगा बोलेंगे कमजोर है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे आपका परिवार एक गांव में है, एक शहर में ये है, कोई एक आदमी मारेगा भी तो आप कमजोर है, और सब परिवार एक जगह पर है तो क्या है, वो मजबूत है। तो ये देखिए दूर दूर है तो ये कमजोर हो जाएगा और ये मजबूत हो जाएगा। वही बोलता है जब पास पास, देखिए यहाँ पर हम लाइन क्लियर लिखा हुआ है कि प्रबल होता है कब, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है पास पास होता है, और कमजोर होता है कब, जब दूर दूर होता है। ठीक है, दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर। और इसी में है विद्युत क्षेत्र का प्रकार में कि एक समरूप होता है और एक असमरूप होता है। समरूप मतलब सबका दूरी समान हो, जब सबका दूरी समान हो जाएगा तो समरूप, और जब इस तरह से हो जाएगा तो दूरी अलग अलग है तो इसको बोलते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र, जो इसको खत्म करने के बाद पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पॉइंट नंबर हम लोग का हो गया 8 नंबर। ठीक है, अब पॉइंट नंबर आगे बात करते हैं। ये पॉइंट नंबर 10 हो गया हम लोग का। पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करता है, इसलिए असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। इसको हम फिगर के द्वारा इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो हम जानते हैं कि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलता है और माइनस में जाता है। और याद रखिए विद्युतशीलता में आपको हम समझाए थे कि ये हमेशा खींचा हुआ रबड़ जैसा होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ साफ साफ लिखा, सिकुड़ने का प्रयास करता है, लचकदार डोरी होता है, खींची हुई लचकदार डोरी। लचकदार मतलब जो लचीला, नहीं सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबड़। तो ये रबड़ जैसा खींचा हुआ, और खींचा हुआ रबड़ अपना लंबाई, लंबाई मतलब जिस लंबाई में उधर ही सिकुड़ने का प्रयास करता है, और जब ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा तो आपस में क्या करेगा, टच हो जाएगा। और इस तरह से एक आवेश यदि प्लस दूसरा माइनस है तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, माइकल फैराडे के द्वारा कहा गया था। अब दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखिए बोला गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपने लंबाई की दिशा में, लंबाई ध्यान दीजिएगा, लंबाई के अनुदिश नहीं, ठीक है, ये लंबाई में और ये लंबाई की, ठीक है, अपनी लंबाई के दिशा में एक दूसरे से दूर रहने का, ठीक है, प्रयास करती है, लंबाई के लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करती है, इसलिए समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इसको समझिए, लंबाई की लंबवत दिशा मतलब क्या हुआ, जैसे एक चार्ज हो गया प्लस और एक चार्ज हो गया प्लस। अब ये जैसे यहां से एक मोटर से दो पाइप से पानी निकलेगा तो टकराने के बाद क्या होगा, लंबाई के लंब दिशा में दूर रहने का प्रयास करेगा। मतलब ये भी इस तरह से और ये भी इस तरह से। ये चाहेगा कि ये जैसे रबड़ मुड़ा हुआ है, छोड़ चाहिएगा तो रबड़ चाहेगा ना कि हम सीधा हो जाए। कोई रबड़ दबा करके छोड़ दीजिएगा तो सीधा होने के चक्कर में क्या करेगा, ये हमेशा लंब दिशा में सीधा होने के चक्कर में क्या करेगा, ये सिकुड़ने का प्रयास करेगा, ये दूर होने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दो समान आवेश के बीच में क्या होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण आवेश, स्रोत आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सब पॉइंट पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से हम लोग समझ जाएंगे। आज इतना ही।